क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 13। बच्चों आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कराएंगे। इस चैप्टर में आपको इकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, पॉपुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जो एनिमल्स होते हैं उनकी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो आती है हमारी इकोलॉजी की, इकोलॉजी क्या होती है। Ecology is the branch of science that study the reciprocal relationship between organism and their physical and biological environment। भाई इकोलॉजी साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं, वो किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म की फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। आगे है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। भाई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इन्वायरमेंट होता है उसमें किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या चीज़ होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड्स एंड पोटेंशियल इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली इन इट्स सर्वाइवल बट ऑल्सो इन रिप्रोडक्शन। भाई जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। जो बायोटिक होते हैं उनमें आपकी लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और जो एबायोटिक होते हैं उनमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, यानी कि जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके उसमें ये सर्वाइवल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि बस इन्हीं से सर्वाइवल हो जाएगी कोई भी इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये सर्वाइव करते हैं किसके द्वारा की जाती है, रिप्रोडक्शन के द्वारा। यानी कि रिप्रोडक्शन के द्वारा ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और अपने आसपास बायोटिक और नॉन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से ही अपने आप को क्या करते हैं, आगे सर्वाइव करते हैं। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स ओन टिल्टेड एक्सिस कजेज एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड देयर बाय सीजन। भाई इसमें क्या होता है, जो अर्थ होती है जब वो सन का जो रोटेशन करती है, ठीक है, सन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो एक उसके एक्सिस पर, ठीक है, वो एक एनुअल वेरिएशन कहलाता है। एनुअल वेरिएशन मतलब जो वार्षिक चेंजेस होते हैं वो, जो कि टेम्परेचर में होते हैं और सीजन्स में होते हैं। आगे एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें आपको डेजर्ट, ग्रास लैंड, टेम्परेचर, इन सब के बारे में दिखाया गया है। तो आगे आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग रिस्पॉन्स टू बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स। भाई अब कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है many organisms have evolved during the course of million years of their existence. A relatively constant internal environment homeostasis which allows all the biological reaction to proceed with maximum efficiency, they are the regulators। भाई जो रिस्पॉन्स होता है एबायोटिक फैक्टर्स का, उसमें क्या होता है, उसमें जो अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी विकसित होते हैं, ठीक है। कैसे, जो हमारी बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से, मिलियन ईयर्स से जो पृथ्वी के नीचे, जो अर्थ के नीचे जो लाखों करोड़ों वर्षों से दबे हुए होते हैं, ठीक है, इनमें एक बायोलॉजिकल रिएक्शन प्रोसेस के द्वारा ये क्या है, सामने आती हैं, एक सबूत के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अदर ऑर्गेनिज्म में भी, अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, एक तो पार्शियल रेगुलेटर्स के रूप में दिखाया गया है, एक कन्फॉर्मर्स के बारे में दिखाया गया, यानी कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले रेगुलेशन और कन्फर्मेशन, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन आर सम ऑफ द रेस्पॉन्सेज, यानी कि कुछ रिस्पॉन्स दिए गए हैं, ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्स दिए गए हैं, रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, माइग्रेशन, सस्पेंशन, कुछ रिस्पॉन्सेज हैं किसके, ऑर्गेनिज्म के, जो कि ये विकसित किए जाते हैं किसमें, एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा। अब इसमें ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ में ये दिया हुआ है, एक कन्फर्मर्स दिया हुआ है, रेगुलेशन दिया हुआ है, पार्शियल रेगुलेटर्स दिया हुआ है, ठीक है।
अब आगे आते हैं पॉपुलेशंस के बारे में। पॉपुलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई पॉपुलेशन तो सभी जानते होंगे कि जनसंख्या होती है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन होती है उसमें एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। आगे है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। भाई पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होती है, जो जनसंख्या होती है उसकी विशेषताएं आती हैं इसमें। आगे फर्स्ट पॉइंट में पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। भाई जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है वो इकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एरिया होती है, बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी विथ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये लिंक होती है इकोलॉजी से और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है और इवोल्यूशन से, इन सब से ये लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है। इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इन सभी से ये इकोलॉजी क्या होती है, लिंक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। भाई एक पॉपुलेशन की जो विशेषताएं होती हैं, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में दिखाई नहीं देती, यानी कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। दे आर, और वो कौन सी हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज रेशो। तो ये सभी क्या होती हैं, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, यानी कि पॉपुलेशन की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। आगे है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप आर। जो 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, यानी कि 3 है, प्री और रिप्रोडक्टिव और पोस्ट, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आगे आ जाइए, द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें कुछ शेप दी हुई है पिरामिड्स की जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं किसकी, पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को। जो फर्स्ट पिरामिड बना हुआ है वो एक्सपेंडिंग, यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को, जो कि पॉपुलेशन आगे को बढ़ती जाती है उसको दिखा रहा है, उसको शो कर रहा है। सेकंड है स्टेबल पॉपुलेशन, जो कि किसको दिखा रहा है, एक स्टेबल है, यानी कि निश्चित है। आगे एक डिक्लाइन पॉपुलेशन जो कि घटती हुई जा रही है, ठीक है। जो पहला है वो बढ़ती हुई जा रही है, जो दूसरी है स्टेबल, यानी कि वो एक निश्चित है, और तीसरी घटती हुई है। आगे आ जाइए पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड चेंजेस ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस, नेमली। भाई जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो एक हैबिटेट के द्वारा दी गई है। जो भी हमें चेंजेस, जो भी हमारे जो पीरियड चेंजेस होते हैं वो 4 बेसिक प्रोसेस में दिए गए हैं, जिनके नाम है नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अब इसमें एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है। उसमें चारों जो आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, कुछ बेसिक प्रोसेस थे जो पीरियडिक चेंजेस के थे, वो चारों इसमें शो हुए हैं। आप देख रहे होंगे इस फ्लो चार्ट में जो नेटिलिटी है वो भी पॉजिटिव है, एमिग्रेशन है वो भी पॉजिटिव है, मोर्टिलिटी और इमिग्रेशन ये दोनों निगेटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों निगेटिव क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। While natality and immigration contributes to an increase in the size and density of a population। भाई जो हमारी नेटिलिटी है और एमिग्रेशन है ये साइज में और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है, इसलिए ये पॉजिटिव है। जब मोर्टेलिटी है एंड इमिग्रेशन है वो डिक्रीज होती है, यानी कि वो घटती है। नेटिलिटी इमिग्रेशन बढ़ेगी और मोर्टिलिटी और इमिग्रेशन ये घटेंगे, ठीक है। आगे सो द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन शो की गई है पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें क्या है, NT+1 इक्वल टू NT प्लस ब्रैकेट में है B+I माइनस D+E, जहां पर विहर NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है उस समय की। B बर्थ रेट, D डेथ रेट, I एमिग्रेशन और E एमिग्रेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इफ B+I इज मोर देन, अगर B+I बड़ा होगा D+E से तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और
इफ b प्लस आई इज लेस देन d प्लस ई, अगर b प्लस आई d प्लस ई से कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देयर आर टू मॉडल्स ऑफ, अब आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने मॉडल हैं? टू मॉडल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, व्हेन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड इन द हैबिटेट द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। भाई यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड हैबिटेट से हमें अनलिमिटेड अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ, और जिससे पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करती है, और क्या? एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन ये कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इक्वेशन इज, एक इक्वेशन दी हुई है dn अपॉन dt इक्वल टू b एंड d इंटू n। नेक्स्ट है लेट b माइनस d। भाई जो आपका b माइनस डी है वो किसके इक्वल है? r के इक्वल है। देन द इक्वेशन, तो हम इक्वेशन में b माइनस डी की जगह हम r भी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन। नेक्स्ट आ जाइए, r इन द इक्वेशन इज कॉल्ड, r in the equation is called the intrinsic rate of natural increases। यानी कि यहाँ पर जो r है इक्वेशन में उसको इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहा जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है, एक इम्पैक्ट होता है जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, ठीक है। आगे, When a population shows exponential growth, जब population exponential growth को शो करती है, the curve plotted with n in relation to time assume J shape। तो जो हमारी कर्व प्लॉटेड है, यानी कि जो n है वो रिलेशन शो करता है टाइम के साथ J शेप में, जो कि आपको ग्राफ में बताया गया है, दिखाया गया है, आपको ग्राफ लिखा हुआ है ना पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन है, ठीक है, एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होती है पॉपुलेशन की, वो क्या है? जो इक्वेशन है हमारी वो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी होती है, जहां पर एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम, यानी कि टाइम के बाद की, उस टाइम के बाद की। आगे n0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है एट ए टाइम 0, यानी कि जब वहां पर वो स्टार्ट हुआ है। आगे r जो होता है वो इंट्रिंसिक रेट होता है नेचुरल इंक्रीज का, ठीक है, नेचुरल इंक्रीज का। आगे e जो है वो एक बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम का। आगे ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में इक्वेशन भी है dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, और एक रिएक्शन दी हुई है इसमें बी पॉइंट की dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो बच्चों ये इसमें ग्राफ है, इसे आप देख लेना। आगे नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये हमारा सेकेंड वाला मॉडल है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। अब इसमें हम इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो हमने भी ग्राफ देखा था उस ग्राफ में हमारी दो इक्वेशन थी, एक तो ये थी dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, जो कि हमारी पहली रिएक्शन बनी थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में, जहां पर हमने b माइनस डी की जगह r को यूज किया था। और यहाँ पे b वाले पॉइंट में जो लिखा हुआ है dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के, ये हमारी क्या होगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन होगी, ठीक है, जहां पर n क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उस टाइम की, r इंट्रिंसिक रेट होगा नेचुरल इंक्रीजेस, k क्या होगा? केयरिंग कैपेसिटी होगी। आगे दिस ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक इन नेचर। भाई ये जो होता है ये ग्रोथ मॉडल होता है जो कि
क्या है, रियलिस्टिक इन नेचर, यानी कि एक यथार्थवाद, प्रकृति में एक यथार्थवाद को शो करता है। क्यों? क्योंकि नो पॉपुलेशन कैन सस्टेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि जो जनसंख्या होती है उसे उसके जो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं घातीय वृद्धि को, यानी कि इसे अनंत काल तक बनाए रखने के लिए इसमें कुछ बेसिक नीड्स को जोड़ा जाता है, बेसिक नीड्स को बताया जाता है। ठीक है, आगे आता है इसमें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब इसमें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बताया गया है कुछ इकोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा। जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन के जो इतिहास है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो हमें क्या होते हैं कि हैव इवोल्व्ड इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ट्रेड्स सामने आते हैं जो रिलेशन बनाते हैं इम्पोज्ड किसके बीच में, जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे हैबिटेट में, उनके द्वारा। ठीक है, कुछ इकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है कि जो हमारे लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में जो उसकी आसपास की जो हैबिटेट है उसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन, भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकांत में जीवित नहीं रहते। ठीक है, एकांत मतलब एक ही जगह अकेले नहीं रह सकते। एंड दे डू इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, उन्हें इंटरेक्ट की डिफरेंट वेज के द्वारा, मतलब उन्हें इंटरेक्ट की जरूरत होती है डिफरेंट वेज से, और ये किस फॉर्म में होता है, ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज की फॉर्म में। नेक्स्ट, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आर दोज इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। भाई जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में और पॉपुलेशंस के बीच में, यानी कि तो पॉपुलेशंस के बीच में हो या फिर इंडिविजुअल के बीच में हो, किसमें, डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है, आगे है सच इंटरेक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, और ये इंटरेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, बेनिफिशियल टू बोथ एज इन म्यूचुअलिज्म, भाई या तो वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में बेनिफिशियल टू वन एंड हार्मफुल, या फिर एक को लाभ पहुंचाए और एक को हानि पहुंचाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बेनिफिशियल टू वन एंड न्यूट्रल, या फिर एक को लाभ पहुंचाए और एक को नहीं। फोर्थ ऑप्शन, डिट्राइमेंटल टू बोथ एज इन कंपटीशन, या फिर दोनों को हानि पहुंचाए। नेक्स्ट, डिट्राइमेंटल टू वन एंड न्यूट्रल, या फिर एक को हानि पहुंचाए और एक को नहीं। ठीक है, टू अदर एज इन एमिलिज्म, या फिर एक को तो हानि पहुंचाए और एक को नहीं, या फिर वो किसी अदर के साथ सहभोजिता का बर्ताव करे। आगे इसमें कुछ फॉलोइंग टेबल्स बनी हुई हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बीच में। म्यूचुअलिज्म होता है, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि स्पीसीज ए के बीच में भी पॉजिटिव माना जाएगा और स्पीसीज बी के रूप में भी पॉजिटिव माना जाएगा। प्रीडेशन क्या होता है, ये स्पीसीज ए में पॉजिटिव माना जाता है और बी में निगेटिव माना जाता है। पैरासिटिज्म स्पीसीज ए में पॉजिटिव माना जाएगा और स्पीसीज बी में निगेटिव माना जाएगा। कॉमनलिज्म स्पीसीज ए में पॉजिटिव माना जाएगा और स्पीसीज बी में 0 माना जाता है। कंपटीशन स्पीसीज ए में भी माइनस माना जाएगा और स्पीसीज बी में भी माइनस माना जाएगा। एमिलिज्म स्पीसीज ए में माइनस माना जाता है और बी में 0। अभी जो पॉजिटिव जो होता है वो इंडिकेट करता है बेनिफिशियल को, यानी कि लाभ को और पॉजिटिव इफेक्ट को शो करता है। जो निगेटिव होता है वो इंडिकेट करता है हानि को या फिर निगेटिव इफेक्ट को, और 0 जो इंडिकेट करता है वो न्यूट्रल को करता है और फिर नो इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होता। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको इस वीडियो में समझ नहीं आई है, इस चैप्टर में समझ नहीं आई है, तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए
ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।